नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस JR ऑब्जेक्शन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इलाहाबाद में हैं और इलाहाबाद में जो एस्पिरेंट है, सिविल एस्पिरेंट है, वो कैसे तैयारी कर रहे हैं, किन चुनौतियों का सामना करना उनको पड़ रहा है और क्या वो जहाँ पे रह रहे हैं उसका क्या चार्ज है या क्या क्या सुविधाएं वहाँ पे वो दे रहा है उतने चार्ज में, इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर रहे हैं। उसी की सीरीज में आज हम लोग कीटगंज आए हैं। कीटगंज यहाँ पे जो है इसके नज़दीकतम CMP डिग्री कॉलेज और ADC डिग्री कॉलेज है। ये दोनों डिग्री कॉलेज इसके नज़दीकतम है। तो उसी की सीरीज में आज हम लोग कीटगंज आए हैं। तो क्या नाम है आपका? नमस्कार, myself दुर्गेश द्विवेदी and I'm come from Malwa. Malwa is the border of मध्य प्रदेश and राजस्थान। जी। तो आज हमारे बीच दुर्गेश जी हैं। तो यहाँ पे दुर्गेश जी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ यहाँ रह के, और मैं काफ़ी समय से इसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ इलाहाबाद में। अभी आपने कोई अटेम्प्ट दिया सिविल का? जी नहीं, अभी नहीं दिया। आई विल ट्राई नेक्स्ट ईयर। अच्छा, अभी 2022 में आप देंगे। तो दुर्गेश जी, जैसे आप यहाँ पे कीटगंज में रह रहे हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलती हैं? कीटगंज की सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ रूम बहुत सस्ते हैं। अगर कोई लड़का आ रहा है और काफ़ी लंबे समय से रह रहा है और अगर कटरा में नहीं रह पाता है, कटरा क्योंकि बहुत कॉस्टली एरिया है, तो वो कीटगंज में आ सकता है। यहाँ रूम लड़कों को जो है तो 1500 से 2000 में अच्छे रूम मिल जाते हैं, और अगर आप 3000 तक दे देते हैं तो अटैच लेटरिन बाथरूम भी मिल जाता है, कहीं कहीं किचन भी मिल जाता है यहाँ। और ये एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ से आप हर जगह जा सकते हैं। यहाँ से आप ADC कॉलेज भी जा सकते हैं, पास में पढ़ते आप CMP जा सकते हैं, और 15 मिनट का रास्ता आप कटरा जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जा सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। यहाँ पे मतलब जो एक सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग से आते हैं तो उनको कीटगंज जैसे प्लेसेस को चुन सकते हैं वो। और यहाँ पे चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं, जैसे इन्होंने बताया। तो लगभग आपको क्या लग रहा है कि एक महीने में आपका एक व्यक्ति का कितना खर्चा होता होगा? यहाँ मैक्सिमम 5000 अप्रोक्सीमेट है, और एक स्टूडेंट इतने में बहुत आराम से रह सकता है, और इसमें वो बुक्स भी ले सकता है इस 5000। मतलब ये 5000 रुपये जो है, 5000 रुपये में बच्चा अपना पूरी अच्छी तरीके से यहाँ कीटगंज में रह के सर्वाइव कर सकता है। तो 5000 रुपये यहाँ पे इनफ है। अच्छा दुर्गेश जी, यहाँ पे सबसे फेमस प्लेस कौन सी है कीटगंज की? सबसे फेमस यहाँ रहने का सबसे बड़ा फायदा ये, यहाँ आपको घूमने के लिए कई स्पॉट मिल जाते हैं। जैसे आप मिंटो पार्क जा सकते हैं, दूसरा जो है आप संगम जा सकते हैं, सीधा है परेड ग्राउंड से होते हुए। इसके बाद आप यहाँ पर गोरा कब्रिस्तान है, आर्कियोलॉजिकल के हिसाब से बहुत फेमस है, तो आप वहाँ घूम सकते हैं। और आप यहाँ जो है तो मनकामेश्वर मंदिर जा सकते हैं, सरस्वती घाट पास में, और पीछे बोट क्लब है। तो लगभग इलाहाबाद की सारी जगह। और सबसे बड़ा स्पोर्ट ब्रिज, ओवर ब्रिज, नया पुल एकदम पास है, 10 कदम की दूरी पे आप शाम को सेल्फी पॉइंट भी नैनी ब्रिज को बोला जाता है। तो आप शाम को रिलैक्स होने के लिए वहाँ पे भी जा सकते हैं, बहुत नज़दीक ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दुर्गेश जी, यहाँ पे मकान मालिक का बिहेवियर कैसा है? जैसे कीटगंज के बच्चे जो है, मकान मालिकों का बिहेवियर अगर मैं अपने अंकल से कंपेरिजन करूँ तो बहुत अच्छा है। इसके पहले मैं एक जगह रहता था, कटरा में मैंने शुरू में रूम लिया था, तो वहाँ की मकान मालिक मेरी एक आंटी थी, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं था। एक्चुअली उनको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वो रेंट मांगने आ जाती थी। इस वजह से मैंने उनको गैस भरवाना है कि ये समस्या स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। लड़के की ट्यूशन फीस देनी, रेंट दे दो, एडवांस दे दो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मैं आया तो अंकल जी से कभी कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने एक्चुअली एटलीस्ट बिजली और पानी की भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा स्वभाव है। तो मतलब मकान मालिक को जैसे आप समझ सकते हैं, दुर्गेश जी क्या बता रहे हैं कि मकान मालिक को जब लगता है कि मुझे पैसा चाहिए, कोई ज़रूरत है, तो मकान मालिक उसको अपने बिहेवियर के हिसाब से चीज़ों को डील करते हैं। खैर कमरा उनका है तो उनका बिहेवियर हमें झेलना पड़ेगा, हम तो संघर्ष करने के लिए आए। तो दुर्गेश जी, ये मैप आप लगाए हैं, ये इसका क्या उपयोग आपको लगता है, मैप आप जो लगाए हैं? एक्चुअली आई एम बिलोंग टू फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, तो मैं भूगोल से हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और एक्चुअली जो लड़का ज्योग्राफी से है तो वो भी ये बता देगा कि इन मैपों में इंफॉर्मेशन भी बहुत कम है। एक्चुअली ये पॉलिटिकल के लिए, ये फिजिकल के लिए, लेकिन हमको ये कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो बार बार रिवाइज करनी पड़ती है। जी। तो आप अगर किताबें खोल के पढ़ेंगे तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा। अगर आपके पास मैप है तो आप दिन भर में एक निगाह मारेंगे और वो चीज़ें हमेशा पिंच करती रहेगी और आपको भूलेंगे। तो मैप का सबसे अच्छा यूज। दीवालों पे भी आपने कुछ चस्पा किया है, ये सारी चीज़ें क्या है? एक्चुअली ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, और ये डिफरेंट सेक्टर है अलग अलग। बिकॉज आई एम बिलोंग टू मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो ये चीज़ें याद आसानी रहे इसलिए। बिल्कुल। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कौन सा रख रहे हैं अपने सिविल के प्रिपरेशन?
तो ये इन्होंने अपने ऑप्शनल में ज्योग्राफी को चुना है। तो ये बताइए कीटगंज में जो बच्चे हैं, अगर यहाँ पे बच्चों को कॉपी किताब लेना है या कुछ बेसिक ज़रूरत है तो वो कहाँ पे उनको पूरा होंगे? बेसिक ज़रूरतों के लिए तो छोटी मोटी दुकानें, लेकिन अगर आपको मैगजीन्स चाहिए, बुक चाहिए और ज़्यादा मात्रा में किताबें चाहिए तो कटरा जाना पड़ता है। और जाने के लिए बहुत कठिनाई नहीं, आप सामने से बस पकड़िए और 10 रुपये लगता है और 15 मिनट का रास्ता, आप कटरा पहुँच जाएंगे यहाँ से, काफ़ी पास। अभी आप क्या पढ़ रहे थे? जैसे आप इधर अभी बहुत सारी पुस्तकें हैं, भारत का भूगोल, सामान्य भूगोल। मैं ज्योग्राफी की नोट्स बना रहा था, एक्चुअली ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में टॉपिक है, तो उसी का मैं जो है तो फिर नोट्स बना रहा था कि अगर कभी जरूरत पड़ी या एक दो क्वेश्चन आ जाते तो अभी आप ज्योग्राफी का नोट्स बना रहे हैं। ये दुर्गेश जी जैसे यहाँ पे जी, तो ये अपने ऑप्शनल की तैयारी अभी आप? हाँ, ऑप्शनल की ही तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी कोचिंग ज्वाइन नहीं की है। जी। और लॉकडाउन भी लगा हुआ है, आपको पता है, लॉकडाउन में इंस्टीट्यूट सारे। तो आप लॉकडाउन में यहीं पे थे? हाँ, मैं यहीं था, मैं घर नहीं गया। तो लॉकडाउन में अगर बच्चा यहाँ पे इलाहाबाद में रह के संघर्ष करता है तो निश्चित तौर पर अपने उज्जवल भविष्य की चिंताओं को देखते हुए, भविष्य की कि कैसे वो भविष्य में जो समस्याओं का भी वो सामना कर रहा है उनसे कैसे उभरा जाए। तो लॉकडाउन में आपका यहाँ पे रहने के पीछे क्या उद्देश्य था? लॉकडाउन में रहने के पीछे दो बहुत बड़े कारण थे। पहला तो सफलता पाने के लिए आपको कंटिन्यूसली जो है कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ती है। कछुए की स्पीड, आपने एक कहानी सुनी होगी, बिल्कुल है ना, तो उस तरह से आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है। घर जाने को वो चीज़ कई बार ब्रेक डाउन हो जाती है। दूसरा, मैं बहुत लंबे समय से इलाहाबाद में रह रहा हूँ और जो मुझे 9 साल हो गए, तो मेरे जैसे छात्र जो काफ़ी सीनियर हो गए तो एक सोशल बर्डन हो जाता है। व्हेन आई एम गोइंग टू माई होम तो एक सोशल बर्डन होता है, लोग भी पूछते हैं, तो उस बर्डन से भी काफ़ी कुछ अभी तक आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल राहत मिलती है। एक प्रश्न बन जाता है कि क्या यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन दुर्गेश जी जैसे जो बच्चे इलाहाबाद में अभी यहाँ आना चाह रहे हैं उनके लिए कीटगंज का परिसर कैसा है? कीटगंज का परिसर इस समय बहुत अच्छा है, जो लड़के अभी हाल ही में यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि इसके पहले तो इलाहाबाद में एक बहुत फेमस कहानी है कि यहाँ पे ढूंढने पे भगवान तो मिल जाएगा पर रूम नहीं मिलता। तो लॉकडाउन के बाद ये स्थिति थोड़ी सी बदल गई है, क्योंकि अभी काफ़ी रूम, अगर नए लड़के आ रहे हैं तो एटलीस्ट उन्हें ईजिली रूम मिल जाएगा, काफ़ी लो रेंट में मिल जाएगा और अच्छी लोकेशन में मिल जाएगा। इस समय लड़के आ सकते हैं। अभी रूम बहुत सारे खाली हैं। अच्छा, ये बताइए कि कोविड में क्या रूम कुछ सस्ते हुए इलाहाबाद में, आपको लग रहा है कीटगंज परिसर में? हाँ, कीटगंज में कुछ जगह सस्ते हुए हैं, लेकिन कटरा या दूसरी जगह पे ऐसा नहीं हुआ। मैंने पता किया, उन लोगों का रेंट वही है, पर आसपास जिनके पास ज़्यादा मात्रा में कमरे थे और एक साथ खाली हो गए, वहाँ कमरे सस्ते हुए हैं। वहाँ पे कुछ जगहों पे कमरे भी सस्ते हुए हैं। कोविड के वजह भी एक रीजन रहा है। और आपको मैं ये बता दूं कि इसके अगल बगल जो CMP डिग्री कॉलेज है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रिलेटेड सबसे बेस्ट मतलब कॉलेज अभी माना जाता है, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। और ये दोनों कॉलेज जो है, जो इसके एडेड कॉलेज हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के, ये दोनों मेन कॉलेज इसके माने जाते हैं। और काफ़ी मतलब यहाँ पे इलेक्शंस भी बहुत अच्छे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और पानी वानी की क्या सुविधा है आपको? पानी के लिए यहाँ की एक सबसे अच्छी बड़ी बात है, यहाँ सप्लाई का पानी पिया जा सकता है। अच्छा, सप्लाई का पानी यूज़ करता हूँ, बहुत साफ़ आता है और हर जगह नहीं आता, लेकिन यहाँ आता है, ये बहुत अच्छी बात है। सप्लाई का पानी पीने योग्य है, मतलब आपको बाटल का खरीदने की जरूरत नहीं रहता। बाकी बारिश में काफ़ी दिक्कत होती है पानी। हाँ, एक्चुअली थोड़ा नीचे बना हुआ है कीटगंज का एरिया, रास्ते बहुत छोटे सकरे हैं, नालियों का हाल तो आप आए होंगे देखने, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बिल्कुल, सड़कें थोड़ा सा जटिल है और पतली पतली गलियां हैं, ये थोड़ा सा संघर्ष है। और एक बड़ी आबादी स्टूडेंट की यहाँ पे रहती है, बहुत बढ़िया। और जैसे कि अब कुछ तो आपको दिक्कतें होनी ही है। और ये लाइट यहाँ पे कैसे रहता है? लाइट का क्या है? लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइट पूरे इलाहाबाद में लगभग अच्छी रहती है। अगर कभी कोई इमरजेंसी होती है या बारिश होती है तो ही लाइटें जाती हैं। जी, तो मतलब यहाँ पे लाइट परमानेंट रहती है, लाइट की भी कोई बहुत विशेष भूमिका मतलब दिक्कत नहीं है। लाइट लगभग 24 घंटे रहती है। और लाइट ये अभी इधर आप भारत का भी नक्शा लगाए हैं, इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल और जो है तो पॉलिटिकल। तो और आपको ऐसी कोई बात लग रही है कि जो एस्पिरेंट को बतानी चाहिए कि जो हम नहीं कवर कर पाए, ऐसा कोई भी पार्ट आपको लग रहा है कि जो बच्चा कीटगंज में रहना चाहता हो वो इस चीज़ को जाने? हाँ, अगर कोई लड़का नया आ रहा है, अगर अभी हाल ही में आकर तैयारी स्टार्ट करना चाहता है, तो मैं यही कहूँगा कि एक बार सिलेबस को शुरू से, UPSC का सिलेबस पूरी तरह से
खोलकर और सारी चीज़ें बेसिक पढ़े। एक्चुअली एनसीईआरटी वो पहले बेसिक सारी चीज़ों के एनसीईआरटी पढ़ ले। मैंने यही गलती की, शुरू में मैंने एनसीईआरटी प्रीफर नहीं किया, मैंने बड़ी बड़ी कुछ किताबें पढ़ना चालू की, तो मेरा जो बेस है वो बहुत अच्छा दूसरे सब्जेक्ट्स में कंप्लीट नहीं हुआ। जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें तो कंप्लीट हुआ, पर दूसरे सब्जेक्ट में वो चीज़ें छूट गई। इसीलिए मैं एनसीईआरटी मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दी है, रखी हुई है। तो अब उनसे पता चल रहा है कि हाँ काफ़ी कुछ ऐसा था जो इनसे ही मिल सकता है। जी। वो हमारे इनके कमरे में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, टुक। इसका नाम इन्होंने टुक टुक रखा है। और ये आप देख सकते हैं, ये है प्यारा सा, टुक। और इन्होंने रखा है इस बच्चे को। और ये पिल्ला है छोटा सा प्यारा सा, इन्होंने रखा है। और तो इसके पीछे क्या कहानी है, इसको आपने क्यों पाला? इसकी एक बहुत ट्रेजेडी भरी स्टोरी। एक्चुअली मैं आ रहा था बैराना से, मैं कोचिंग क्लासेस पढ़ाता हूँ, होम ट्यूशन। तो मैं आ रहा था तो ये रास्ते में चौराहे में मेरे पीछे आ गया, तो मुझे लगा कोई गाड़ी चढ़ न जाए, तो मैंने उठा के इसे फुटपाथ पे कर दिया। फुटपाथ के बाद गोरा कब्रिस्तान के पास इसे 4-5 कुत्तों ने घेर लिया और लग रहा था इसको मार देंगे, घायल भी हुआ। तो अब ये चिल्लाने लगा अपने जीवन जीने के लिए, और हम भी तो संघर्ष करते हैं अपने आगे के जीवन के लिए। इसे देख के अपना संघर्ष याद आया तो अपने साथ ले आया। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने किया। और अच्छा, आप यहाँ के बच्चे कोचिंग पढ़ा के भी अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं? हाँ, सरवाइव। ये इलाहाबाद की एक बहुत अच्छी प्रथा है। यहाँ अगर आप रह रहे हैं और यू हैव वेल कमांड इन योर सब्जेक्ट, तो आप कोचिंग पढ़ा सकते हैं। और आप इस तरह से भी कितना अच्छा, कितना बच्चों को कितना वो देते हैं जिनके आप कोचिंग पढ़ाने जाते हैं? मैं एक्चुअली एक स्टूडेंट को जो है तो 2000 रुपये तक ट्रीट करता हूँ, एक नॉर्मल स्टूडेंट है तो। और 2000 रुपये काफ़ी होता है। आप 2 ट्यूशन ले लेते हैं, आप 2 घंटे अगर समय दे देते हैं, 2.5 घंटे 4000 हो जाता है। तो और 1000-2000 घर से आता है, तो आप इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। तो मतलब अगर 2 आप कोचिंग लगा लिए तो आप 1 महीने का आपका खर्च भी इजीली निकल जाएगा और चीज़ों को आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने इलाहाबाद की ये कीटगंज की स्टोरी कवर की। और यहाँ की सबसे फेमस कोई जगह है चाय वाय की दुकान? क्या है यहाँ पे एक कीटगंज थाने के पास नुक्कड़ में चाय है, रूमी चाय वाला। क्योंकि इलाहाबाद में रहने वाले लड़के के लिए सबसे जरूरी होती है चाय के बिना कुछ नहीं होता। जी। तो बहुत अच्छी चाय मिलती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इलाहाबाद में जो सबसे मेन लोकेशन है रूमी की चाय, अभी हम लोग चाय जस्ट चल रहा है, वहाँ पे चाय पियेंगे। और ये सारी चीज़ें हमने कवर की। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूटा है, अगर आपको जो एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहा है, अगर वो किसी और लोकेशन की वीडियो चाहते हैं तो हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्दी उसकी भी वीडियो बनाएंगे। और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। एक पॉइंट